आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में देखेंगे। समटाइम्स हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ऑलरेडी हम लोग अवेयर हैं, फिर भी इवन देन आई वांट टू एक्सप्लेन हियर बिकॉज जब हम लोग बनाते हैं पैसिव तो वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम लोग वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है वहाँ पर कि क्या है वो, है ना। और पैसिव बनाने के लिए हमें ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट होना जरूरी है पैसिव बनाने के लिए। तो देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट और हुम का, व्हाट और हुम का आंसर जब मिलेगा ना उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो, ही नीड्स टू स्टडी, ही नीड्स व्हाट, स्टडी, पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। वी शुड बाई ग्रोसरीज, वी शुड बाई व्हाट, अगर बाई से आप भर हुआ है यहाँ पर, भर से आप क्वेश्चन करते हो व्हाट, तो ग्रोसरीज आपका आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। व्हाट और हुम का आंसर जो मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राधा वांट्स टू प्ले आउटसाइड, राधा वांट्स व्हाट, टू प्ले, खेलना चाहती है आउटसाइड। ही एंजॉयज रीडिंग बुक्स, ही एंजॉयज क्या, व्हाट, अगर आप पूछते हो व्हाट तो रीडिंग बुक्स, किताब पढ़ना, ठीक है। ही वॉज पेंटिंग, पेंटिंग व्हाट, अ पिक्चर। सी वॉज कुकिंग, कुकिंग व्हाट, डिनर, ठीक है, डिनर फॉर हर फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है वर्ब से, तो ये जो है ना आपका ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जब सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तभी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, क्योंकि तभी वो सेंटेंस मीनिंगफुल होगा, अदरवाइज वो उसका सेंस ही नहीं निकलेगा। देखो, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में व्हाट और हुम दोनों ही क्वेश्चन करोगे, जो आंसर होगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जब हुम क्वेश्चन करते हो उसका आंसर आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और व्हाट से जो होगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी आएगा जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ही बॉट हर बुके ऑफ रोजेस, ठीक है, उसने खरीदा क्या, तो ये बुके ऑफ रोजेस ये आपका आंसर हो गया, व्हाट का आंसर, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन हुम, जब आप क्वेश्चन करोगे हुम, बॉट हुम, तो हर आंसर आ रहा है, ठीक है। तो उसने बुके किसको खरीदा, उसको, ठीक है, किसी लड़की को, है ना। तो यहाँ पर आपका हर जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आप अगर क्वेश्चन करोगे ना, अगर ये चीज नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो ये आपका नहीं आएगा इनडायरेक्ट। पूछो कैसे, मीनिंगलेस हो जाएगा ये सेंटेंस। ही बॉट हर, ही बॉट हर, तो आप अगर पूछोगे हुम, आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है ना। आई मेड हिम अ कप ऑफ टी, मैंने ये बनाया, कप ऑफ टी बनाया, किसे, हुम, हिम। यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, अ कप ऑफ टी, ठीक है। दे ऑफर देयर फ्रेंड्स सम कुकीज, उन्होंने ऑफर किया अपने फ्रेंड्स को कुकीज के लिए, व्हाट का आंसर हो रहा है, सम कुकीज, हुम, देयर फ्रेंड्स, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। दे सेंट हिम अ बर्थडे कार्ड, दे सेंट व्हाट, सेंट व्हाट, अगर आप इस वर्ब से क्वेश्चन करते हो तो उसका आंसर मिलेगा बर्थडे कार्ड, ठीक है, ये बर्थडे कार्ड होगा। और हुम, ठीक है, सेंट हुम, तो हिम उसका आंसर होगा जो कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये यहाँ पर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ का आंसर मिल रहा है आपका हुम का आंसर मिल रहा है, ठीक है। हुम का आंसर मिलने पर आपका ये हो जाएगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा किसी भी सेंटेंस में, है ना। अब नेक्स्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ही ऑब्जेक्ट समझने लगते हैं। जैसे सी इज ए डॉक्टर,
सी इज ए इंजीनियर, इस तरीके से कुछ भी बोलते हैं, सी इज माई ब्रदर, सॉरी सी इज माई सिस्टर, इस तरह से जो भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसमें क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जो उसके बाद इसके बाद जो आया इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के जो भी उसके बाद जो भी आया उसको हम लोग ऑब्जेक्ट समझने लगते हैं, लेकिन नहीं, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, एक्चुअली वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसी को मतलब मॉडिफाई करता है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो राधा इज माई रूममेट, राधा है, राधा माई रूममेट है, ठीक है, राधा इज माई रूममेट, तो राधा ही रूममेट है, ठीक है, राधा को ही मॉडिफाई कर रहा है, राधा क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। राधा इक्वल टू आपका क्या होगा, माई रूममेट, ठीक है, तो ये राधा जो सब्जेक्ट है वही माई रूममेट है, तो दोनों ही आपका ये हुआ। वैसे भी जो लिंकिंग वर्ब होता है ना, इज एम आर वाज वर, इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही आता है, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, इज जो है यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर देखो आर भी यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो जब यहाँ पर जब लिंकिंग वर्ब जो होता है हमारा मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो वहां पर आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही आता है। देखो राधा इज माई रूममेट, यहाँ पर राधा, राधा ही रूममेट है, ठीक है, तो यहाँ पर माई रूममेट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। फिर आपका राधा इज इनक्रेडिबल, ठीक है, जब आप कॉम्प्लीमेंट देते हो, राधा ही इनक्रेडिबल है, राधा इज एवरीथिंग, राधा इज माई वर्ल्ड, ठीक है, राधा इज माई हार्ट। एक बात मैं इस तरीका से जब किसी को आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो राधा ही सब कुछ है, देखो यहाँ पे इनक्रेडिबल राधा ही है, एवरीथिंग राधा ही है, माई वर्ल्ड राधा ही है, और माई हार्ट इज राधा ही है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ही काम कर रहा है। नाउ सी इज माई कलीग, अब वो मेरी कलीग है, ठीक है, ये माई कलीग जो है आपका सी को ये कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है उसी के बारे में, सी ही माई कलीग है, ठीक है, माई कलीग कोई और नहीं है, सी ही माई कलीग है, तो इसलिए वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। यू आर माई हैप्पीनेस, तुम ही मेरे हैप्पीनेस हो, ठीक है, तुम ही मेरे खुशी हो, तो इसका मतलब क्या, यू ही हैप्पीनेस है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, माई हैप्पीनेस। देखो जैक इज इनक्रेडिबल, जैक क्या है, इनक्रेडिबल है, ठीक है, ये इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो सब्जेक्ट है वही आपके उसके बारे में जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो ये राधा, राधा को इसने ये माई रूममेट, यहाँ पे देखो ये सब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, एससी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये देखो हैप्पीनेस, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट आता है उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है या कुछ उसके लिए कुछ एडजेक्टिव आता है, तब हम लोग उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ओके, ही मेड हर ए मैनेजर, हर अ मैनेजर, तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है, अ मैनेजर मतलब कि उसने उसे मैनेजर बना दिया, हर ही मैनेजर है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आपका हर है और मैनेजर क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो वी मेड देम, देम क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने उसे बनाया, क्या बनाया, लीडर्स, ये देम उन लोगों को जो देम आया है आपको यहाँ पर, उन्हीं लोगों को लीडर बनाया गया है, ठीक है। अब देखो सी कॉल्ड हर ए ब्रिलियंट राइटर, उसने कहा उसे, क्या कहा, हर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ठीक है, अ ब्रिलियंट राइटर, ठीक है, देखो क्योंकि वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आता है ना, और ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट के बारे में ही एक्स्ट्रा बात बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, हर ही है ब्रिलियंट राइटर यहाँ पर। अब देखो द टीचर फाउंड द स्टूडेंट्स डेस्क वेरी मेसी, टीचर ने पाया स्टूडेंट के जो डेस्क थे, डेस्क में बहुत ज्यादा मेसी था, डेस्क जो था बहुत ही ज्यादा मेसी था, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट जो डेस्क है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना,
यही ऑब्जेक्ट के बारे में ही कहा जा रहा है वेरी मेसी, ठीक है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज बताया जा रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स डेस्क हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और डेस्क ही वेरी मेसी था, ठीक है। द ऑडियंस कॉल्ड द मैजिशियन एन अमेजिंग एंटरटेनर। अब देखो यहाँ पर ऑडियंस किसको बोला, ऑडियंस मैजिशियन को बोला, ऑडियंस ने बोला मैजिशियन को कि बहुत ही अमेजिंग, कमाल का एंटरटेनर है जो भी हमारा मैजिशियन है, बहुत ही, तो मैजिशियन ही ऑब्जेक्ट है और उसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात बोला जा रहा है, एन अमेजिंग एंटरटेनर। तो देखो ये सारा, ये मैनेजर, लीडर्स, ब्रिलियंट राइटर, अब देखो वेरी मेसी, यहाँ पर एन अमेजिंग एंटरटेनर, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सब है ना। अब देखो ये मैं ना फिर से रिकॉल कराने के लिए मैंने ये टेबल यहाँ पर फिर से, ताकि ये बहुत काफी यूज होता है नरेशन में भी, है ना, और आपका पैसिव में भी यूज होता है, और तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसमें, हमारा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, फिर पॉजेसिव पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो देखो टेबल को याद करना बहुत ही इजी है। देखो सब्जेक्ट में तो हम लोग जानते हैं ना कि फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है, ही सी इट दे आपका थर्ड पर्सन में आता है, ही सी इट सिंगुलर हुआ और दे आपका हुआ प्लूरल, ठीक है। और इसका देखो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल दोनों ही तो यू होता है, ठीक है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। अब देखो यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव इसको क्यों कहा था, क्योंकि ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। माई बुक बोलते हैं, ठीक है, आवर बुक बोलेंगे, ठीक है, योर बुक बोलेंगे, हिज बुक बोलेंगे, हर बुक बोलेंगे, इस तरीके से देयर बुक बोलेंगे जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इसलिए इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ नाउन आता ही आता है, ठीक है। तो ये आपका मी का हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, वी का हो गया आवर, ही का हो गया हिज, सी का हो गया हर, इट का इट्स, दे का देयर। अब देखो पॉजेसिव प्रोनाउन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, मतलब किस चीज का अधिकार, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, तो उसमें नाउन के साथ नहीं आता, क्योंकि प्रोनाउन तो अकेले में ही आता है ना, अकेला रहता है, इसके साथ तो नाउन तो रहेगा नहीं, नाउन प्रोनाउन एक साथ कैसे आएगा। तो जैसे दिस बुक इज माइन, ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे ये माइन हुआ, वो भी मेरा का ही सेंस देगा, आई के लिए माइन, वी के लिए आवर्स, यू के लिए योर्स, और ही के लिए हिज, सी के लिए हर्स, इट के लिए कुछ भी नहीं होता है, दे के लिए देयर्स। पॉजेसिव प्रोनाउन में इट के लिए कोई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है और दे के लिए देयर्स, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सारे रूल को हम लोग देखेंगे, ऑल द रूल्स ऑफ द नरेशन इन द नेक्स्ट वीडियो।